हेलो दोस्तों, आज की फिल्म की कहानी आपका साहस बढ़ाने में मदद करेगी, जिसका नाम है अल्फा। 20,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक यूरोप में नीता ताऊ के लीडरशिप में शिकारियों का एक छोटा समूह बाइसन का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भाले की एक दीवार बनाते हैं जिससे बाइसन वहाँ पे भगदड़ मचा देते हैं, लेकिन उनमें से 3 पीछे रह जाते हैं और उनमें से एक ताऊ के बेटे कीड़ा को पीछे जाता है और अपने सींग से मारने के बाद उसे चट्टान की तरफ खींच के ले जाता है, जहाँ ताऊ जानवर पे एक भाले से वार करता है और कीड़ा खाई में गिरता है। अब कहानी एक हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जहाँ टीनेजर के भाला बनाने की कुशलता को देखा जाता है। केवल कीड़ा और उसका फ्रेंड कापा है उसमें पास होते हैं, इसलिए सर्दी आने से पहले आखिरी शिकार में उन दोनों को साथ में ले जाया जाएगा और उन्हें एक वयस्क के रूप में चिन्हित किया जाता है और उन्हें दूसरे लोगों द्वारा पीटा भी जाता है, ताकि यात्रा के दौरान आने वाले दर्द को वो महसूस कर सके और उन्हें वहाँ के जादूगर के द्वारा आशीर्वाद भी दिया जाता है। बाद में सोने का नाटक करके कीड़ा ताऊ और उसकी माँ रोहो की बातें सुनता है। उसकी माँ का मानना था कि कीड़ा अभी शिकार के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अपने दिल से सोचता है, ना कि भाले से। लेकिन ताऊ का मानना था कि कीड़ा को अपनी भूमिका निभानी होगी और खुद को जनजाति के सामने साबित करना होगा। अगली सुबह शिकार दल अपने प्रियजनों को अलविदा कहने और जादूगर का आशीर्वाद लेने के बाद निकल पड़ते हैं। रोह कीड़ा को सुरक्षा के रूप में एक फर का अतिरिक्त टुकड़ा देती है। दल अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए पवित्र पथ का अनुसरण करते हुए यात्रा शुरू कर देती है। उन्होंने चट्टान की मूर्तियों को एक श्रृंखला बनाई है, जो कि उनके अनुसरण के लिए निशान छोड़ती है। उन पर बनी हाथ की प्रिंटिंग उस दिशा के बारे में बताती है जिस दिशा में उन्हें शिकार के लिए जाना है। यात्रा के दौरान ताऊ का दोस्त जी एक दूसरे शिकार दल के साथ आता है, जिसने हाल में ही अपने दोस्त को खो दिया है। फिर दोनों दल एक साथ यात्रा शुरू कर देते हैं और जब भी मौका मिलता है कीड़ा अपने पिता के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग जलाने में सक्षम नहीं होता और दूसरे लोगों द्वारा पकड़े गए सुअर को भी नहीं मार पाता है, इसलिए वो खुद को असफल महसूस करता है। एक रात जब वो आग के सामने खाना खा रहे होते हैं, उन्हें अपने पीछे एक शोर सुनाई देता है, इसलिए वो तेजी से अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वो जल्दी से आराम कर लेते हैं, जो कि एक गलती साबित होती है और एक गुफा का शेर बाहर निकलता है और कापा को उठा के ले जाता है। अगली सुबह लोग कापा के लिए एक स्मारक बनाते हैं, जो किसी की आत्मा के परलोक जाने का प्रतीक है। अब यात्रा लगातार जारी रहती है और सिर्फ आराम करने के लिए ही रुकती है। एक शाम जब उन्हें सोने के लिए काफी बड़ी सुरक्षित गुफा मिलती है, तो ताऊ कीड़ा को अपनी तरह नक्षत्रों का टैटू बनाने का मौका देता है। इस तरह उसे हमेशा घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। अब कुछ टाइम बाद उन्हें कई निशान मिलते हैं, जो उन्हें बाइसन के पास ले जाने में मदद करता है, जो कि कहानी की शुरुआत में हुआ था। जब वो नीचे गिरता है तो कीड़ा एक चट्टान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसल जाता है और एक चट्टान पे गिर जाता है, जहाँ उसका पैर टूट जाता है और वो बेहोश भी हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए बेचैन ताऊ नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही शिकारी रोकते हैं और बताते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरे लोग बाइसन को ले जाने के लिए स्लेज लाते हैं, मगर ताऊ किनारे पे खड़ा रहता है और रोता है। जब उनका शिकार बराबर में बढ़ जाता है तो जी अपने दल के साथ घर लौटने के लिए निकल पड़ता है, इसलिए ताऊ के दल के लोग भी उसे यहाँ से चलने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह ताऊ एक स्मारक बनाता है और रोता है। अब दल के जाने के कई घंटों बाद कीड़ा के पास एक गिद्ध उतरता है और उसे खाने की कोशिश करता है। इससे वो जाग जाता है और पक्षी को ऊपर से ढकेलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो किस स्थिति में है। अपने टूटे हुए पैर के साथ खुद को पीछे खींचता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से उतरने के लिए पर्याप्त ऊबड़ खाबड़ किनारे नहीं है और वो वहाँ पे लटक जाता है। उसके बाद एक तूफान आता है और वहाँ पानी भर जाता है, जिससे कीड़ा समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो अपना हाथ छोड़ देता है और पानी में गिरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब अगली सुबह उठता है तो बारिश खत्म हो चुकी थी और बाढ़ भी खत्म हो गया था। फिर एक जगह पे पानी पीता है और अपने पैर के पट्टी बांधता है और चट्टान के ऊपर वापिस आ जाता है, जहाँ उसने स्मारक मिलता है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। इससे कीड़ा को एहसास हो जाता है कि वो यहाँ अकेला है और उसे अपने घर का रास्ता अकेले ही खोजना होगा। कीड़ा अकेले यात्रा शुरू करता है और कीड़े मकोड़े खाता है और जहाँ भी उसे पानी दिखता है उससे अपना बोतल भर लेता है और रात में जंगली जानवर से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ के सो जाता है। जब दिन में भेड़ियों का एक झुंड उसे देखता है तो कीड़ा भाग के पेड़ पे जाता है, मगर एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है, इसलिए वो उसे छुरा घोंप देता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। वो पेड़ पे तब तक इंतजार करता है जब तक भेड़िया इंतजार करते करते थक नहीं जाते और एक भेड़िया जो घायल है उसे छोड़ के सभी चले जाते हैं। कीड़ा उसे खत्म करने के लिए अपना भाला तैयार करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे अनदेखा करने का फैसला करते हैं। फिर वो भेड़िए के दर्द में रोने को नहीं सुन पाता, इसलिए उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसके मुंह को बांध देता है ताकि वो काटे नहीं। वो भेड़िए को उठा के उसके घाव को साफ करने के लिए झील के पास ले जाता है। अफसोस की बात यह है कि वो वहाँ ज्यादा देर तक आराम नहीं कर सकते, क्योंकि
क्योंकि पास में ही लकड़बग्घे हैं। इसलिए कीड़ा उसे उठा के एक गुफा में ले जाता है जहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं। अगली सुबह कीड़ा को हड्डी और एक ओखली मिलती है। वो उसका उपयोग पौधों से दवाई बनाने के लिए करता है जिसे वो अपने पैरों पे लगाता है, जबकि भेड़िया अपने मुंह को खोलने में कामयाब रहता है। अब भेड़िया को व्यवहार देख के कीड़ा उसके साथ अपना पानी साझा करता है। पहले तो भेड़िया बहुत गुर्राता है मगर बाद में स्वीकार कर लेता है। कीड़ा अपनी माँ द्वारा दिए गए फर से घाव को साफ करता है और उसे जो कीड़े मिलते हैं उसमें से भेड़िए को भी देता है। लेकिन कीड़े पेट भरने के लिए काफी नहीं है, इसलिए कीड़ा अपने पहला शिकार करने का तैयार हो जाता है। वो एक पत्थर से एक खरगोश को मारता है और उसे पकाने के लिए आग लगाने में भी कामयाब हो जाता है। भेड़िया तुरंत उससे खरगोश को छीनने की कोशिश करता है मगर कीड़ा तुरंत उसे दूर धकेल देता है और उस सबक को याद करता है जो उसके पिता ने सिखाया था। वो भेड़िए को डोमिनेंस बनाने के लिए पहले खाता है और बाद में भेड़ियों को देता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भेड़िया अभी भी उसको छूने नहीं देता। अब सर्दियां बहुत तेजी से आ रही है और कीड़ा को जल्दी से अपने घर का रास्ता खोजना होगा। उसे नहीं लगता था कि वो अपने पिता के बिना ये कर पाएगा मगर उसे कोशिश तो करनी ही होगी। पर्याप्त सामान इकट्ठा करने और अपने फर को पाने के लिए भेड़िए से संघर्ष करने के बाद कीड़ा गुफा छोड़ देता है और वापिस चलना शुरू कर देता है। भेड़िया उसका पीछा करना शुरू कर देता है चाहे वो कितना भी उससे दूर जाने के लिए कहे। अंत में कीड़ा हार मान लेता है और भेड़िए को अपने साथ आने देता है, यहाँ तक कि उसे सीटी बजाने पे उसके पास आने के लिए भी प्रशिक्षित करता है। उनका साथ में शिकार करने का पहला प्रयास विफल रहता है लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। रात में कीड़ा अपने हाथ में बने टैटू का उपयोग ये जानने के लिए करता है कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं और भेड़िया उसके साथ सोना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे छूने भी देता है क्योंकि उसने अब उसका विश्वास हासिल कर लिया था। झील में नहाने और मछली पकड़ने के बाद दोपहर में कीड़ा भेड़िए का नाम अल्फा रखने का फैसला करता है। उनकी यात्रा इतनी लंबी होती जा रही थी कि सर्दियां उन पे हावी हो जाती है। एक शाम जब वो आग के पास खाना खा रहे होते हैं तभी भेड़ियों का एक समूह उनके पास आता है जो अल्फा का परिवार था। ये जानते हुए कि अपने परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, कीड़ा अल्फा को उसके साथ जाने के लिए कहता है, इसलिए उसे अब अकेले ही यात्रा जारी रखना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता है बर्फीले तूफान और भी आने लगते हैं, इसलिए कीड़ा को हर दिन आगे बढ़ने में काफी कठिनाइयां होती है, खास करके तब जब उसे सपना आता है कि उसके पिता उसकी माँ को उसके मौत की खबर दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद एक और तूफान से गुजरने के बाद उसकी नजर अल्फा और उसके झुंड पे पड़ती है, लेकिन जब वो उसकी तरफ दौड़ता है तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो ठंडे पानी में गिर जाता है। कीड़ा जल्दी से बर्फ को तोड़ने के लिए चाकू का उपयोग करता है और इतना बर्फ तोड़ देता है कि अल्फा उसे बाहर खींच लेता है। वो दोनों फिर से साथ यात्रा करना शुरू कर देते हैं और बाद में उस रात कीड़ा अपने ठंडे शरीर को गर्म करने के लिए अल्फा को गले लगा के सो जाता है। कुछ मील और चलने के बाद उन्हें पगडंडियों का एक निशान मिलता है जिसका अनुसरण करते हुए एक झोपड़ी तक जाते हैं, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसका मालिक मर चुका था और वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन कीड़ा शिकार करने के लिए धनुष और तीर ले लेता है और वहाँ उससे खून की खांसी भी आने लगती है। कुछ समय बाद वो खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच में पाता है। लकड़बग्घे उनका पीछा कर रहे थे लेकिन उनके आगे एक बहुत खतरनाक तूफान भी था, इसलिए वो तब तक भागते हैं जब तक उन्हें छुपने के लिए गुफा नहीं मिल जाती। दुर्भाग्य से वो जगह खाली नहीं था और वहाँ एक शेर था जो उन पे हमला कर देता है। अल्फा उसका जम के सामना करता है जबकि कीड़ा सही लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए शेर को मारने और अल्फा को बचाने में कामयाब रहता है और अल्फा उस फाइट में घायल हो गया था। अब वो धीरे धीरे बर्फ में आगे बढ़ते रहते हैं, तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है जो पवित्र पथ को चिन्हित करती है, इसलिए कीड़ा समझ जाता है कि वो घर के करीब ही है। उसकी आशा तब बढ़ जाती है जब नॉर्दर्न लाइट दिखती है। ये संकेत है कि उसके बुजुर्ग उसको रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि अल्फा आगे जाने के लिए काफी कमजोर है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। कीड़ा अपने दोस्त को वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे उठा लेता है और इस बात को इग्नोर करता है कि वो भी कमजोर है और उसको खून की खांसी भी हो रही है। अब कंडीशन इतना खराब हो जाता है कि कीड़ा अब थक के नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर उसे सपने में आई याद से प्रोत्साहन मिलता है और सपने में उसे माता पिता की बात याद आती है जो उन्होंने उस रात की थी जब वो शिकार पे आने वाला था। वो चिंता ना करे इसलिए ताऊ ने कहा था कि कीड़ा उससे भी अधिक मजबूत है। अब अपने माता पिता के विश्वास से प्राप्त हुई ताकत से वो उठता है और अल्फा को फिर से उठाता है और उस तूफान के रास्ते से तब तक जाता है जब तक कि वो अपने ट्राइब तक नहीं पहुंच जाता। कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पाता जो देख रहे थे और ताऊ रोते हुए कहता है कि उसे उस पर गर्व है और उसे और भेड़ियों को एक तंबू में ले जाया जाता है। कीड़ा को ठीक करने और खाना खिलाने के बाद जादूगर अल्फा को चेक कर दिए और उसे पता चलता है कि अल्फा एक फीमेल है और वो बच्चों को जन्म दे रही है। सभी बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं और ट्राइब उनका स्वागत परिवार के रूप में करती है। सालों बाद जब भेड़िए बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ट्राइब के साथ अगले सर्दियों के पहले शिकार के लिए ले जाया जाता है। और मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।